लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 मिशन का विस्तृत सारांश यहाँ दिया गया है। चंद्रयान-3, जिसका संस्कृत में अर्थ है चंद्रयान, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के बाद चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन है। मिशन में 3 भाग शामिल हैं। एक लैंडर, जिसे विक्रम कहा जाता है, दूसरा रोवर, जिसे प्रज्ञान कहा जाता है, और तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जोर प्रदान करता है। एक मिशन 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना था, जो वैज्ञानिक और रणनीतिक रुचि का क्षेत्र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें पानी के बर्फ के भंडार हैं जिनका उपयोग भविष्य में अन्वेषण के लिए किया जा सकता है। लैंडर और रोवर 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए और चंद्र सतह पर अपना अंतिम वंश शुरू किया। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:03 बजे लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसे भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह और उसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हैं। रोवर एक रैंप से नीचे लुढ़कते हुए लैंडर से तैनात हुआ और आसपास के क्षेत्र की खोज शुरू की। यह मिशन एक चंद्र दिवस या लगभग 14 पृथ्वी दिवस 1 तक चलने की उम्मीद है। इस मिशन को भारत और उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग के लिए एक मील का पत्थर माना गया है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का अगला काम दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह का पता लगाना और विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करना है। प्रज्ञान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना को मापने के लिए अपने अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करना है। लेजर बीम फायर करके और उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके चंद्र रेडियोलिथ में मौजूद तत्वों की पहचान करने के लिए इसके लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) का उपयोग करें। परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान या पृथ्वी आधारित वेधशालाओं से लेजर संकेतों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर अरे (LRA) का उपयोग करें, जो रोवर के सटीक स्थान और अभिविन्यास को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। चंद्र क्षेत्र की उच्च रिजोल्यूशन छवियों और वीडियो को कैप्चर करने और उन्हें लैंडर और फिर पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए अपने 3D कैमरे का उपयोग करें। नेविगेशन और बाधा से बचने में सहायता के लिए इसके नेविगेशन कैमरे का उपयोग करें। इसके संचालन के लिए बिजली उत्पन्न करने और इसकी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए इसके सौर पैनल का उपयोग करें। प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ संचार करेगा, जो डेटा को ऑर्बिटर और फिर पृथ्वी पर रिले करेगा। रोवर पृथ्वी के 14 दिनों में लगभग 500 मीटर की दूरी तय करेगा, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है। रोवर केवल चंद्र दिवस के दौरान ही काम करेगा, क्योंकि यह चंद्र रात की अत्यधिक ठंड को सहन नहीं कर सकता है। रोवर को चंद्रमा पर धूल, गड्ढे, ढलान और छाया जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। प्रज्ञान इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी एकत्र करेगा। चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर को उतारने के कुछ फायदे हैं। इससे हमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो काफी हद तक अज्ञात है, और इसमें जल, बर्फ जैसे संभावित संसाधन हैं। यह हमें अन्वेषण प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का परीक्षण और सुधार करने में मदद करेगा, जिनका उपयोग मंगल और उससे आगे के नेविगेशन, संचार, बिजली उत्पादन और सतह गतिशीलता जैसे भविष्य के मिशनों के लिए किया जा सकता है। इससे हमें अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रज्ञान रोवर जापान के साथ एक संयुक्त मिशन का हिस्सा है, जिसने लॉन्च वाहन और कुछ वैज्ञानिक उपकरण प्रदान किए हैं। इससे हमें आर्थिक अवसरों और नवाचार का विस्तार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को कई निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने इसके डिजाइन, विकास और संचालन में योगदान दिया है। यह हमें जनता और अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करने और संलग्न करने में मदद करेगा।
क्योंकि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां और वीडियो प्रसारित करेगा।